केवलारी बीआरसी पर उनके ही जन शिक्षक ने शिक्षकों को नोटिस देकर पैसे वसूली का लगाया आरोप। नहीं की वसूली तो रचा षड्यंत्र। जिले की संवेदनशील कलेक्टर मैडम क्या जांच कराएंगी। सिवनी जिले की बात की जाए तो केवलारी जन शिक्षा केंद्र शिक्षा विभाग में जब से 9 माह ने सतीश साहू बीआरसीसी में आए हुए हैं तब से अव्यवस्थाएं बढ़ गई। शिक्षक मनमर्जी के मालिक बन गए, क्योंकि बीआरसीसी तो सिर्फ अपनी निजी व्यवस्था बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जांच पर जाते हैं और अव्यवस्थाएं देख नोटिस जारी कर शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाकर पैसे की वसूली करते हैं, लेकिन अव्यवस्था जैसे के तैसे बनी रह जाती है। इस बात से कोई लेना देना नहीं। ऐसा मामला जो कि जन शिक्षक प्रीति दुबे खुद बयां कर रही हैं। केवलारी जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत पदस्थ प्रीति दुबे जन शिक्षक द्वारा खुलकर मीडिया में बीआरसी की करतूत बयां कर रही हैं। सभी जगह बताया जा रहा कि बीआरसीसी द्वारा पैसा वसूला करने के लिए बोला जाता है, पैसा वसूली करने के लिए बोला जाता है और दबाव डाला जाता है। और कई जगह से इन्होंने पैसा वसूल किया, लेकिन जब मेरे द्वारा इसका विरोध किया तो इनके द्वारा षड्यंत्र रचकर मुझे जन शिक्षक पद से अलग कर दिया। इस वसूली प्रक्रिया में अन्य बहुत से अधिकारी भी शामिल हैं। इस संबंध में सिवनी कलेक्टर को शिकायत की गई है। क्या जिले की संवेदनशील कलेक्टर मैडम बीआरसीसी को उनके पद से तत्काल हटाकर निष्पक्ष जाँच करेंगी। सर, आज हम बीआरसी कार्यालय गए थे, मगर बीआरसी सर मिले नहीं। जो जन शिक्षक जो है मैडम दुबे मैडम, उनके द्वारा बीआरसी सर के पैसे लेन देन का आरोप लग रहा है। वहाँ में क्या है आपको उस पर जानकारी? नहीं, हमारी जानकारी तो नहीं है। पूरे पेपरों में चल रहा है और उनके द्वारा सभी जगह बताया जा रहा है कि उनको पद से हटा दिया गया है। किस लिए हटा? दुबे मैडम को जन शिक्षक से थी, वो यही थी केवलारी जन शिक्षक। अच्छा जी। तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पैसा लेन देन, शिक्षकों से पैसे लाने की बात की जाती है। मेरे द्वारा नहीं लाया गया है। संज्ञान में नहीं है जी। अभी तक आपके संज्ञान में मामला नहीं है। बीआरसीसी केवलारी सर, जो प्रतिभा दुबे द्वारा खुले मंच में आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा नोटिस जारी करके वसूली की जाती है और लंबे समय से की जा रही है, ये इस पे आपका क्या कहना है? भाई साहब, ये प्रतिभा दुबे जो है 16 तारीख को कलेक्टर मैडम के आदेश से इसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हुई है और ये सारे आरोप जो प्रत्यारोप हैं इन्होंने अपनी प्रतिनियुक्ति समाप्ति के बाद लगाई है। इसके पहले कभी भी कोई लिखित सूचना उच्च अधिकारी को या कलेक्टर मैम को इन्होंने नहीं की है। ये सारे आरोप कब लगाए जा रहे हैं? जब इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई है और उनको आदेश मिल गया है। जी सर, मगर ये है कि इनके द्वारा जैसे खापा में बात की गई, खापा में हमारे द्वारा भी कल जाया गया और खापा में साफ शिक्षक और उसके लड़के का कहना है कि एक दिन पहले बीआरसी सर ने हमें समझा दिया और बुलाकर, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये कहाँ तक उचित है? ये अपना जो वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें कहीं भी उस ऑडियो में बीआरसी केवलारी या सतीश साहू का नाम नहीं आया है, केवलारी भी नहीं आया है। किस बीआरसी की वो बात कर रही हैं और कौन कौन उसमें बात कर रहा है ये क्लियर नहीं है। नहीं सर, खापा स्कूल में आपके द्वारा बुलाकर शिक्षक को और उनके लड़के को नहीं हुई है और अपन ने जो है किसी से कोई चर्चा नहीं की है। और ऑडियो जो है ये पहले का बना हुआ है। पहले का मतलब प्रतिनियुक्ति समाप्ति के बाद का है। वो तो साफ बता रही हैं, जैसे शिक्षकों ने टेबल नहीं लेके आए, जो लैपटॉप कहना चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, टैब, उसमें भी आपने 10,000 रुपए की मांग की, फिर टुकड़ों में ली, कौन से टपरे में ली, उनका सब बताना है। नहीं, ये तो टैब की जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट से इनको खरीदी करना था। कलेक्टर मैम के साथ साफ निर्देश थे कि जो टैब शिक्षकों को दिया गया है प्रशिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए, वो टैब लेके स्कूल में टीचर उपस्थित हो। जी। और सर, समय की बात की जाए, समय की बात यदि है तो मेरा काम मॉनिटरिंग का है। मॉनिटरिंग का कब का है? इस कार्यालय में आने के बाद जाने का कि कार्यालय से पहले घर से जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। 10:30 बजे हमें देखना है कि टीचर्स पहुंच रहे हैं नहीं, 4:30 बजे तक विधिवत स्कूल लगा रहे हैं नहीं, और इस बीच में हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग और मैनिटरिंग दोनों की जाती है। तो आपका कार्यालय आना नहीं रहता है? कार्यालय बिल्कुल आते हैं। तो आज तो नहीं आए आप? 10:30 बजे, 1 बजे आप आए हैं? आज मैं जो है ओलंपियाड की परीक्षा कल है, सिवनी से पेपर लेके आया हूँ ओलंपियाड के। एक्सीलेंस सेंटर है जिला स्तरीय, वहाँ अभी पेपर की स्क्रूटनी चल रही है और कल उसकी परीक्षा है और परसों परीक्षा है। जी। ये काम बीआरसी को करना पड़ता है। जी। आपके यहाँ के अधिकतर स्कूलों के शिक्षक यही बोलते हैं। आज भी हम एक स्कूल गए थे, तिवारी जी हैं, 11:30 बजे आए। वो कहते हैं कि मैं पेंट और वगैरह ये लेने गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। आपके ही केवलारी जन शिक्षा की बात है। पेंट मतलब होताई का
नहीं, शिक्षकों को सख्त निर्देश है कि आप पहले 10:30 बजे अपना स्कूल खोलें और यदि कोई काम है, शासकीय काम है, जैसे कि अभी डीजी गो में जो पैसा डला है उनको पुताई लिपाई कराना है। पाथर पौड़ी में हाँ। हम कम से कम 1.5 घंटा वेट करते रह गए। तिवारी सर आए और जो सेफ्टी के लिए हर सालाना 2000 आता है बच्चों की सेफ्टी के लिए, वो सिलेंडर और ना बाल्टी में रेत कहीं समझ में ही नहीं आ रही है। आप इतने सालों से जाके निरीक्षण कर रहे हैं। सालों से तो मेरे को तो 9 महीने हुआ है। तो 9 महीने में आपने किसके ऊपर ये सेफ्टी के लिए कार्रवाई की? सेफ्टी टूल्स मेरे आने के बाद ये पहली राशि इनको जारी हुई है जी। डीजीगो की, जो कि मार्च तक उनको एंड करना होता है और जी। जो भी सेफ्टी फीचर्स है उनको लगाना होता जी। है, पुताई करना होता है। यदि टीचर 11:30 बजे आ रहा है और कह रहा है कि पेंट लेने गए थे तो ये गलत है। 10:30 बजे उसको स्कूल आना चाहिए और साला त्याग पंजी में अपना विजिट डाल के कि वो कहाँ पेंट लेने गया। अब स्कूल के कुछ काम ऐसे होते हैं कि जाना पड़ता है, तो उसके बाद जाना चाहिए। अब जैसे कल हम एक स्कूल गए थे तो उस पे एक गांजा पिया हुआ और एक दारू पिया हुआ खैरी, छोटी छोटी बच्चियां बता रही, वो वीडियो हमारे पास है। जी। ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? यदि आपने ऐसा गांजा और शराब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चियों ने की है, आपको हम वीडियो उपलब्ध करा देते हैं। बिल्कुल आप हमें दें, हम बीओ साहब के द्वारा उसकी कार्रवाई करी जाएगी। जी, बीओ सर को हमने कल ही अवगत कराया है। हाँ। जाकर उत्कृष्ट विद्यालय में ड्राइंग डिस्पर्टिंग पावर जो होता है वो बीओ के पास होता जी है ना। तो एकेडमिक जो गतिविधियां होती हैं उस पर बीआरसी जिम्मेदार होता जी। है। थैंक यू। जन शिक्षक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केवलारी और जनपद शिक्षा केंद्र केवलारी में रही हूँ और दिनांक 16 जनवरी 2025 को मुझे अचानक से हमारे बीआरसी स्टाफ से जिला शिक्षा केंद्र सिवनी का एक मैसेज प्राप्त हुआ, एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कि मुझे जो है प्रतिनियुक्ति से हटाया गया है और मुझे मूल शाला में वापसी हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें कलेक्टर मैडम की साइन है। और ये जो मैसेज है ये हमारे जिला शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुआ है, डीपीसी सिवनी जो है उनके द्वारा ये है हमको आदेशित किया गया है। मैं जो हूँ अपना काम पूर्णतः ईमानदारी से करती रही हूँ और अभी भी मैं पूर्णतः ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, किंतु अचानक से बिना कोई स्पष्टीकरण दिए हमारे बीआरसी सर ने मुझे हटा दिया। पूर्व से ही बीआरसी सर जो है जब से आए हैं तो वो स्कूलों में स्पष्टीकरण जारी कर देते हैं और हमें बुला के पर्सनल में कहते हैं कि आप जो है टीचरों से जो है पैसे वसूल करके लेके आइए, किसी से 5000 किसी से 2000। पर मैंने कहा कि मैं तो कभी किसी शिक्षक से एक पैसे नहीं लेती हूँ और ना ही ले सकती, आप जो भी है आप अपने अपने तरीके से देखिए सर। तो उन्होंने कहा फिर हम तुमको इस विभाग में रहने नहीं देंगे, तुमको अपने प्रतिनियुक्ति से वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर मेरे से नहीं होगा, इसलिए जो है उन्होंने मेरे को जो है एक तरफा कार्रवाई कर दी। डीपीसी महोदय ने भी किसी बात की जांच नहीं की और मुझे जो है मेरे पद से हटवा दिया। अच्छा, जो स्पष्टीकरण का लेटर है क्या वो खेल बन गया है पैसे कमाने का? जी, ये तो स्पष्टीकरण का लेटर एक पैसे कमाने का खेल है। आप हमारे स्कूलों की किसी भी स्कूल की अवलोकन पंजी में जाके देखिए कि हमारे बीआरसी महोदय ने कितनी टिप की है अकादमिक सहयोग के लिए स्कूल के लिए। ये एससीएन केवल शिक्षकों को उनसे पैसे वसूल करने के लिए ही जारी की जाती है।